हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 8 के लिए मैथ की और टॉपिक है वाणिज्य गणित में चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो इस टॉपिक पर हमारी दूसरी वीडियो है, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम आपको ये 5 सवाल कराएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं ठीक से, उसके बाद इसे करेंगे। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज, ब्याज कौन सी है? चक्रवृद्धि, यानी कि 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 88,720 रुपये हो जाता है। यानी कि मूलधन हमें इस सवाल में दे नहीं रखा है, मिश्र धन हमें दे रखा है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? मूलधन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले मूलधन को मान लेंगे x और मिश्रधन बराबर मूलधन का जो सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज में वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी होती है सवाल में वो हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है सवाल में? एक तो हमें दे रखी है इसमें दर। दर क्या है हमारी? इसमें 5% वार्षिक है। ठीक है, दर वार्षिक है। छमाही और तिमाही ये 3 तरह की पढ़ाई है, पर इसमें कैसी है? वार्षिक। और क्या दे रखा है? समय। समय कितना दे रखा है जी? इसमें समय है हमारा इसमें 2 वर्ष। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या दे रखी है हमें इसमें? मिश्रधन। मिश्रधन है हमारा इसमें 88,720 रुपये। ये 3 चीज़ें हमें इस सवाल में दे रखी है। तो अब इसमें सूत्र लगाएंगे। मूलधन नहीं दे रखा तो मूलधन को मान लेंगे हम x। माना मूलधन बराबर x रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहला जो सूत्र है वो लगा देंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अब हमें जो जो चीज़ दे रखी है वो उसकी जगह हम लिख देंगे। मिश्रधन के नीचे मिश्रधन लिखेंगे 88,720। मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे, क्या हमने माना? x। 1 प्लस दर के नीचे दर 5/100 और समय है हमारा 2। अब इसे कैसे भी जैसे आप सॉल्व करना जानते हैं उसे सॉल्व कर लें। हालांकि मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? इसे काटेंगे, जो बचा है उसे लिख देंगे 88,720 बराबर x 1 प्लस 1/20। इसे जोड़ लेंगे आप अलग, 1 प्लस 1/20 जोड़ के 20 आ गया, लैसे ये आ जाएगा 20 प्लस 1 यानी कि 21/20। तो ये आ गया 88,720 बराबर x और गुणा 21/20 की घात 2। अब इसे 2 बार लिख देंगे। 88,720 बराबर x 2 बार गुणा करेंगे 21/20 गुणा 21/20। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 20 तो त्रिची गुणा में पहुंच जाएगा ऊपर और 21 आ जाएंगे इसके नीचे और यहाँ रह जाएगा केवल x। तो x तो इस साइड रहेगा। 88,720 गुणा 20 ऊपर चला गया। देखिए दोनों संख्याएं क्रॉस मल्टीप्लाई में, और कैची गुणा कहते हैं इसे, और 21 गुणा 21 आ गया नीचे। अब केवल इसे काट पीट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 21 से ये कट रहा है तो काट देंगे, वरना 7 से काटेंगे। 7 या 21, 7 एकम 7, 1 बचा 8, 18 हो गए। 7 दूनी 14, 7 छिक्की 42, 7 छिक्की 42, 0। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0। अब ये 21 से कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम? अब गुणा कर लेंगे। 4 2 2 0 गुणा 20 और 20 की आ गई 400 और बटे 21। अब गुणा भाग करना आपको आता ही होगा। गुणा करके और इसका भाग करके जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 80,471.65। दशमलव वाला सवाल दे रखा है इन्होंने। ये x का मान आएगा और x क्या माना है हमने? मूलधन, यानी कि मूलधन जो सवाल में पूछा था वो आ गया 80,471 रुपये 65 पैसे। ठीक है जी, गुणा भाग नहीं करा है मैंने, वो आप अपने आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। पहले सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, मौखिक रूप से देखेंगे इसमें क्या होगा और उसके बाद उसे हल भी करेंगे। सवाल नंबर 2 है, किस ब्याज की दर से? तो पहले 4 अक्षर पढ़ते ही पता चल गया कि इस सवाल में ब्याज निकालनी है, क्योंकि किस ब्याज की दर से पूछ लिया।
4,000 रुपये पर 9 माह में इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गई। यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है, तिमाही का मतलब क्या बताया था मैंने, तिमाही मतलब दर में 4 से भाग, समय में 4 से गुणा। ठीक है, तो जो जो चीज़ पहले दे रखी है सबसे पहले तो वो लिख लो, मूलधन, समय और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना दे रखा है हमें, 4,000 रुपये। ठीक है जी। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी दे रखी है हमें, 630 रुपये 50 पैसे, यानी कि 630.50 रुपये। और समय कितना दे रखा है, महीने में 9 माह। तो सबसे पहले तो हमारा समय जो है वो वर्ष में होना चाहिए। तो वर्ष में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 से भाग और फिर 3 से काट देंगे इसे, तो 3/4 वर्ष आ गया। अब क्या पूछा है इसमें, दर, तो मान लेंगे माना दर बराबर x% वार्षिक। पर ये क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में ये कह रहा है कि ये जो ब्याज है ये तिमाही संयोजित हो रही है। तो तिमाही वाली जो कंडीशन है वो लगा लेंगे, चूंकि ब्याज, सवाल को केवल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप सवाल आपका हो जाएगा। ब्याज तिमाही संयोजित होती है, तो तिमाही में क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देंगे दर में, तो दर कितनी हो जाएगी, दर बराबर हो जाएगी हमारी x/4% तिमाही, वार्षिक नहीं लिखेंगे हम। और समय कितना हो जाएगा भैया, समय में 4 से गुणा करनी है, समय कितना है 3/4, इसी वजह से तो वर्ष बनाए थे, 3/4 गुणा 4 यानी कि ये भी आ गया 3 तिमाही। ठीक है जी। दर ये लगाएंगे, समय ये लगाएंगे, मूलधन ये रहा, चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा। सूत्र क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में, सूत्र ये होता है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 की घात समय। अब देखो क्या क्या चीज़ पता है, मूलधन पता है ये रहा, दर पता है ये रही, समय पता है ये रहा, पर मिश्रधन नहीं पता। और दर में भी x का मान निकालना, तो x का मान जब निकलेगा जब मिश्रधन पता होगा। अब मिश्रधन कैसे पता चलेगा, क्योंकि मिश्रधन निकालने का हमने आपको सूत्र बता रखा है, वो हम बताएंगे आपको, जो साधारण ब्याज में पढ़ा था। सूत्र था मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, क्योंकि मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज दोनों का जोड़ होता है। तो मिश्रधन हमें निकालना, मूलधन कितना है 4,000 और ब्याज कितनी है, कोई सी भी ब्याज हो, चाहे वो साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि, मिश्रधन हमेशा इस सूत्र से ही निकाल सकते हैं। और एक सूत्र ये भी होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 4,630.50 रुपये निकल गया जी मिश्रधन। अब यहाँ पे सारी चीज़ें रख देंगे, मिश्रधन के नीचे मिश्रधन रखेंगे, मूलधन के नीचे मूलधन, 1 + दर के नीचे दर, दर कितनी है x/4 और 100 गुणा यहीं पे हो जाएगी। और समय कितना है हमारा 3 वर्ष। कोई दिक्कत, यहाँ लाइन खींच लेते क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा जाएगा। और सॉल्यूशन देखें इस सवाल का कैसे होगा। सबसे पहले ये 4,000 आ जाएगा इसके बटे में, इसका सॉल्यूशन देखना सबसे ज़रूरी है। और खासकर इसका ही नहीं, आज जितने भी सवाल करवाएंगे इनके सॉल्यूशन पे आपको गौर करना है। बटे आ जाएगा 4,000 और यहाँ क्या बचेगा, 1 + x/400 की घात 3। अब इसे हल करने का तरीका एक ये, सबसे पहले तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे दशमलव हटा के, क्योंकि 2 के बाद है 1 कट गई। अब हम ये देखेंगे कि ये किसकी घात 3 है। सबसे पहले तो 5 से काटो इसे, 5 × 8 = 40, 0 0 0 और ये 5 × 9 = 45, कितने बचे 1 3, 5 दूनी 10, 5 × 6 = 30, 5 × 5 यानी कि आया 9 2 6 1/8000 बराबर 1 + x/400 की घात 3। ये हल जब ही हो सकता है जब हम इसे भी 3 घात में बना दें, ताकि घात घात बराबर हो जाएंगी और नीचे वालों की तुलना कर लेंगे। तो ये 3 किसकी घात 3 चढ़ाएंगे, देखो 8,000 होता है 20 की घात 3 और 9,261 होता है 21 की घात 3। ये घनमूल में आपने पढ़ा होगा, 1/x + 400 की घात 3। अब दोनों तरफ घातें बराबर हो गई। अब यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। ध्यान से समझिएगा सवाल को, कौन सी लाइन किसके बाद आ रही है वो बहुत ज़रूरी है। जब तुलना करेंगे तो केवल किसकी करेंगे, आधार की, घातों की तुलना नहीं करें, क्योंकि घात तो बराबर हो गई।
तो ये आ गया हमारा 21/20 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 400। एक को इधर ले जाके माइनस करो, 21/20 माइनस 1 बराबर एक्स बटे 400। आगे का हल यहाँ कर देते हैं, यहाँ करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका 20, तो यहाँ आ जाएगा 21 माइनस 20 बराबर एक्स बटे 400। तो ये बचेगा 1/20 बराबर एक्स बटे 400। तिरछी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20x बराबर 400, x बराबर 400/20, ये आ जाएगा 20%। तो दर जो हमने मानी थी, दर आ गई हमारी 20%। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा था तो पूरे पेज पर हो गया है। मैं एक बार दोबारा सवाल को फटाफट समझा देता हूँ आपको, आगे समझ में नहीं आया हो तो। मूलधन हमारा सवाल में 4000 दे रखा था, चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये 50 पैसे दे रखी थी, समय 9 माह था, उसे हमने वर्ष बनाया 12 से भाग करके। उसके बाद दर पूछी थी, दर को मान लिया हमने x% वार्षिक, पर सवाल में कह रहा था कि ब्याज तिमाही लग रही है, तो दर में 4 से भाग किया, समय में 4 से गुणा। सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो सबसे पहले हमने मिश्रधन निकाला, यानी कि इस लाइन से पहले हमें ये करना पड़ेगा। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज से मिश्रधन निकाल लिया, क्योंकि मूलधन और ब्याज दोनों दे रखा था। मिश्रधन के नीचे मिश्रधन रखा, मूलधन के नीचे मूलधन और दर के नीचे दर, समय के नीचे समय, काट पीट किया इसे लाके, ये आ गया। इसे हल करने का तरीका ये है कि इसे भी 3 घात बनाना पड़ेगा कि ये किसकी 3 घात है, 21/20 की 3 घात है। दोनों तरफ तुलना कर लेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 20%, जो कि हमने दर मानी है, तो x आ गई, दर आ गई 20%। थोड़ा बड़ा सवाल है, लेंथी सवाल है, पर एक आध बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तीसरा है किसी राशि का, देखो सबसे पहले शब्द पता पड़ जाता है किसी राशि, यानी कि मूलधन दे ही नहीं रखा तो मानना पड़ेगा x का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपये का अंतर है, राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि साधारण ब्याज भी निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, और दोनों को घटा के 160 के बराबर रखना है। तो सबसे पहले तो राशि ज्ञात कीजिए, तो उसे मान लेंगे हम x कि माना, या राशि का मतलब मूलधन से है, माना राशि, यानी कि राशि को ब्रैकेट में लिख लेंगे हम मूलधन, माना मूलधन बराबर x रुपये। और क्या क्या दे रखा है हमें, एक तो दर दे रखी है, इसमें कितने % है जी, 5% है, वार्षिकी है, और समय दे रखा है हमें इसमें 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका साधारण ब्याज। हम इस एक ही पेज पर करेंगे, तो हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि छोटा छोटा लिखे, पर आपको एक ही पेज पर जब सब कुछ दिखेगा तो समझना भी आसान रहेगा और समझाना भी आसान रहेगा। यहाँ निकालेंगे साधारण ब्याज, यहाँ निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ इन दोनों का अंतर। तो सबसे पहले निकालेंगे साधारण ब्याज। उसे निकालना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि उसका सूत्र बहुत आसान है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे के 100। मूलधन कितना है हमारा x, दर कितनी है 5, समय है 2/100। अब देखिए इसे काटना कितना आसान है, 5 से 20 बार कट गया और 2 से 10 बार। तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया, x/10 रुपये, और इसे मान लो समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसका यूज करेंगे आगे। अब हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, पर उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, मिश्रधन। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि पता पड़ जाए कि साधारण ब्याज निकल गया है। उसके लिए निकालना पड़ेगा मिश्रधन, तो मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। सवाल को ध्यान से समझते रहिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा आपके। मिश्रधन क्यों निकालना हूँ, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज भी तो निकालनी है मुझे। मिश्रधन कितना है हमारा इसमें, x, मूलधन x, 1 प्लस दर कितनी है 5/100, और समय कितना है 2, वो सब ऊपर लिखा हुआ है। इसे काट पीट कर लेंगे, 5 से कट गया 20 बार, जो बचा उसे लिख दो x 1 प्लस 1/20 की घात 2। इसे भिन्न बना के सॉल्व करना पड़ेगा, कई बार कर चुका हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो मिश्रधन आ गया हमारा x 21/20 की घात 2, और 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 441/400, और फिर इसके आगे x लिखेंगे हम, इतने रुपए पर। ये मिश्रधन आया, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे सूत्र लगा के, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है हमारा 441x/400 हमने निकाला, ये रहा,
और मूलधन कितना हमारा x। अब इसे हल कैसे करेंगे, ले से लेके इसके नीचे 1 रखेंगे, ले से आ जाएगा इसका 400, तो यहाँ आ जाएगा 441x माइनस के 400x। भिन्न आपको हल करने आने चाहिए, तो ये आ जाएगा 41x बटे 400। क्या आया है ये आया है चक्रवृद्धि ब्याज। इसे डालो समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों का अंतर दे रखा है प्रश्न अनुसार। देखिए सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार और। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 160 रुपये का। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा आती है तो पहले लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 160 रुपये, ये हमें दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज की जगह चक्रवृद्धि ब्याज लिख देंगे और साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिख देंगे, वो ये रही। दोनों चीज़ें इसी पेज पर है, जब मैंने इसे यहाँ लाइन खींची है। ले से आ जाएगा इसका 400, यहाँ आ जाएगा 41x और यहाँ आ जाएगा 40 बार तो 40x। इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, ये 41x में से 40x कितना बचा 1x, तो 1 को तो लिखते नहीं है, x आ गया 160 गुणा 400, तो ये आ जाएगा हमारा 64,000। क्या माना है x हमने, मूलधन यानी कि राशि, तो वो राशि आ गई हमारी 64,000 रुपये। ठीक है जी, सवाल को रिवाइंड करके एक बार ज़रूर देखिएगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। मैंने सारे इंपॉर्टेंट सवाल ही लिखे हैं। जो भी वीडियो में सवाल बताता हूँ वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। अगर उन सवालों को आप कर लेंगे तो किताब के सारे सवाल आप ज़रूर कर लेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। कितने समय में, 3 अक्षर देखते ही पता चल गया कि इस सवाल में समय निकालना। देखो इसमें निकालना था मूलधन, इसमें दर, इसमें मूलधन और इसमें समय। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर 1230 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज छमाही संयोजित होती है। तो ब्याज कैसी लग रही है, छमाही। एक चीज़ तो ये ध्यान देनी है, दर ये रहा, मूलधन ये रहा, चक्रवृद्धि ब्याज ये रही, कुछ कुछ इस सवाल की तरह ही है। ठीक है, तो चौथा सवाल, सबसे पहले जो जो चीज़ दे रखी है वो लिखेंगे हम। क्या क्या दे रखा है हमें, दर दे रखी है जी 10%, और मूलधन दे रखा है जी हमें इसमें 12,000 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है हमें इस सवाल में 1230 रुपये। तो जैसे उस सवाल में मिश्रधन निकाला था हमने, तो सबसे पहले हम मिश्रधन निकाल लेते हैं। मिश्रधन निकालने का सूत्र है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। एक दूसरा वो तो है ही बड़ा वाला जो है, एक पहले इस सूत्र से निकाल लेते हैं, यानी कि 12,000 प्लस 1230, तो ये आ गए हमारे 13,230 रुपये। ठीक है जी, और हमें क्या दे रखा है, चूंकि ब्याज छमाही संयोजित होती है। समय दे नहीं रखा तो मान लेंगे n, यहाँ मान लेंगे माना समय बराबर n वर्ष, क्योंकि वो तो पूछा ही है। ठीक है, ये कॉमा लग रहा है बीच में। तो दर दे रखी है, मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखी थी तो मिश्रधन निकाल लिया, समय हमने मान लिया n वर्ष। पर एक चीज़ और इसमें है कि ब्याज जो है वो छमाही संयोजित होती है। कैसी होती है, छमाही। तो क्या करेंगे, चूंकि ब्याज छमाही संयोजित होती है। छमाही का मतलब क्या होता है कि दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुणा। तिमाही का 4 लगते हैं, छमाही में 2 लगते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें दर हो जाएगी हमारी, कितनी है दर, 10। तो 10 में 2 से भाग करके कितना आ जाएगा, 5%। और समय में कितना आ जाएगा, n में 2 से गुणा करके हो जाएगा 2n छमाही। ठीक है, क्योंकि n में 2 से गुणा करके 2n आएगा। अब लाइन खींच लेंगे और मिश्रधन वाला सूत्र लगाएंगे बस। तो मिश्रधन का सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। मिश्रधन कितना दे रखा है, 13,230, इसी वजह से हमने निकाला था ये। मूलधन कितना दे रखा है हमें, 12,000। 1 प्लस दर कितनी है हमारी, 5 बटे 100, और समय कितना है हमारा इसमें, 2n। तो सबसे पहले इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जो बचा पहले वो लिखो और इसे इसके बटे में ले आओ, यहाँ पर इसके नीचे, जैसे उस सवाल में भी लाए थे।
तो 13,230 बटे 12,000 और यहाँ बचेगा 1 + 1 बटे 20 की पावर 2n, पावर मतलब घात। देखो एक जीरो कट गई और 3 से कट जाएगा ये 4 4 एक बार और ये 4 4 0 बार, यानी कि ये आया 441 बटे 400 400 और ये आ जाएगा ले से लेके 21 बटे 20 की घात 2n। तो जैसे हमने उसमें घात 3 बनाई थी, इसमें हमें घात तो पता नहीं है कितनी बनानी है, इसमें हम आधार 21 बटे 20 बनाएंगे। तो ये 20 पर कितनी घात चढ़ाने पर प्राप्त होगा, 2 घात चढ़ाने पर। ऐसे 21 पे भी 2 घात चढ़ाने पर, क्योंकि 20 20 की गुणा करके 400 आता है, 21 21 गुणा करके भी 400 आता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 21 बटे 20 की घात 2। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। और ये है 21 बटे 20 की घात 2n। दोनों तरफ कर देंगे तुलना। इस बार घातों की करेंगे क्योंकि आधार समान है, वहाँ पे घात समान थी तो आधार की करी थी हमने। तो लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ जाएगा 2n बराबर 2, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, n बराबर 2 बटे 2 यानी कि आ जाएगा 1 वर्ष। n आ गया हमारा इसमें 1 वर्ष। घात ये वाली है, तुलना कर दी दोनों की, 2n बराबर 2। आधार तो समान थे तो उत्तर आ गया इसका 1 वर्ष। अगला सवाल, आज सवाल उसे करते हैं। तो सवाल है 18,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का मिश्रधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में और सवालों से क्या अलग है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जो बाकी के चक्रवृद्धि ब्याज हमने पढ़े हैं जिसमें वार्षिक जो है ब्याज है, जिस सवाल में तिमाही है छमाही है उसमें समय जो है बटे में हो सकता है। जैसे इस वाले सवाल में तिमाही था और समय कितना आया था 3/4 वर्ष। पर जिसमें वार्षिक ब्याज लग रही है और उसमें समय अगर बटे में दे रखा है तो वो इस सूत्र से नहीं निकल सकता, जो सूत्र ये वाला है। क्योंकि समय अगर बटे में आ जाएगा मतलब भिन्न के रूप में आ जाएगा तो वो हल नहीं हो सकता। तो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं, इसलिए मैंने ये वाला सवाल लिखा है। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल है रुपये 18,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का मिश्रधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ हमें दे रखी है सबसे पहले मैंने वो लिख ली है। मूलधन है हमारा 18,000 रुपये, दर है 10% और समय 2.5 वर्ष है। इसे हम 5/2 वर्ष लिख सकते हैं, पर ये 5/2 वर्ष लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस सवाल में हम लिखेंगे 2 + 1/2 वर्ष। अब इसमें क्या करना है, इन 2 वर्ष का तो हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और बाकी के आधे वर्ष का निकालेंगे हम साधारण ब्याज। तो जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी हो और समय हमारा बटे में हो, ठीक है, तो उन सवालों में हम क्या करते हैं, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं और जो भिन्न में होती है उसका साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज निकालते वक्त भी एक चीज़ ध्यान रखनी कि मूलधन किसे मानते हैं। तो सवाल को आखिर तक जरूर देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पहले निकालते आए हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 की घात समय का सूत्र लगाएंगे। मूलधन है हमारा 18,000, 1 + दर है हमारी 10/100 और समय हमारा 2 वर्ष लेंगे ये वाला, ठीक है। 5/2 लेंगे तो ये हल ही नहीं होगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये आ गया 1 + 1/10। इसे ले से पहले के हल करके जब देखेंगे तो आएगा 11/10 की घात 2, मतलब 2 बार गुणा, 2 0 कट गई, 180 × 121, ये आ गया 21,780। ये क्या आया है, 2 वर्ष का मिश्रधन। क्योंकि सवाल में हमसे 2.5 वर्ष का मिश्रधन भी पूछा है, इसलिए मैंने 2 वर्ष का मिश्रधन निकल के आ गया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का वही पुराना सूत्र है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमने ये निकाल लिया है और मूलधन हमारा है 18,000, तो ये घटाकर आ गया 3,780 रुपये। तो ये आ गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब बचाइए हमारा आधा वर्ष। तो आधे वर्ष का मैंने क्या बताया था, इसका निकालेंगे साधारण ब्याज। आधे वर्ष का साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब जो मूलधन हम क्या मानेंगे वो है, मूलधन हम इसमें ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि 2 साल बाद जो हमारा मिश्रधन आ गया है वो बाकी के आधे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे ही होता है, जो पहले वर्ष का मिश्रधन आता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन, जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन आएगा वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन। तो ऐसे ही जो 2 वर्ष का मिश्रधन आ गया है वो 2 वर्ष से आगे जो भी ब्याज लगेगा उसके लिए वो मूलधन हो गया। दर वही रहेगी और समय ये रहा हमारा 1/2 गुणा बटे में 100,
इसे हल करेंगे तो ये आ गया 1088 रुपये। अब पूरा 2 वर्ष का भी निकाल लिया हमने और आधे वर्ष का भी निकाल लिया ब्याज। तो पहले 2.5 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। देखिए मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ दो। तो ठीक है, पहले हमारा मिश्र धन कितना आ गया, 21,780 रुपये 2 वर्ष का आ गया। इसमें ये वाली ब्याज और जोड़ दो तो पूरे 2.5 वर्ष का मिश्र धन निकल के आ जाएगा। तो 21,780 प्लस 1088 तो ये आ गया 22,868 रुपये। अब 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए पहले 2 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया, ये रहा 3,780 और बाकी के आधे वर्ष का ब्याज ये रहा 1088। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 4,868 रुपये। तो ये जो सवाल है इसमें सबसे बस मेन बात एक यही मैं फिर बता देता हूँ आपको कि इसमें समय जो है वो भिन्नात्मक रूप में दे रखा है और ब्याज की दर जो है वो वार्षिक लग रही है। ये भिन्नात्मक रूप में समय लेने पर हल नहीं होगा। इस वजह से इस सवाल में पूर्ण संख्या का हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और जो भिन्न रूप में संख्या उसका साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज निकालते वक्त मूलधन वही लेते हैं जो कि पूर्ण संख्या का मिश्र धन आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं हमारे प्रश्न तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।